Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. You know I am Rings and currently I am working in the AIIMS and after some days I will join in the Railway Kolkata. So I know all of you are preparing for the upcoming nursing examination, especially for the central government nursing examination like the NORCET, Railway, RRB nursing superintendent exams or DSSSB और other जो सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम्स होता है. एंड आउट ऑफ दिस NORCET 10 का एग्जाम्स आने वाला है अप्रैल में एंड उससे पहले आएगा RRB नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का एग्जामिनेशन. सो उसके लिए आई नो आप लोग प्रिपेयर कर रहे हो एंड आई ऑलरेडी अपलोडेड द 60 डेज प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी. तो उसमें से बहुत सारे ने मुझे पूछा है कि कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड हाईली वेटेज सब्जेक्ट एंड हाईली वेटेज टॉपिक्स कौन सा होने वाला है फॉर द अपकमिंग नर्सिंग एग्जामिनेशन. उसके लिए आई थॉट आई हैव टू प्रिपेयर अ वीडियो फॉर ऑल ऑफ यू. बहुत सारा सब्जेक्ट्स नर्सिंग में है, उसमें से यू हैव टू फाइंड दैट कि कौन सा मेजर सब्जेक्ट्स है एंड कौन सा माइनर सब्जेक्ट्स है. आज मैंने माइनर सब्जेक्ट्स के बारे में कुछ नहीं बोलूँगी. आई विल टॉक अबाउट ओनली 6 मेजर सब्जेक्ट्स. So those are the fundamental of nursing, medical surgical nursing, child health nursing, mental health nursing, community health nursing and the maternity nursing. So these 6 subjects. So first of all I will talk about the fundamental of nursing. उसमें से most important topics जो सारे एग्जाम्स में आते हैं. फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में फर्स्ट आता है नर्सिंग मैनेजमेंट. हर एक स्पेसिफिक डिजीज़ का, हर एक स्पेसिफिक प्रोसीड्योर का आपका स्पेसिफिक नर्सिंग मैनेजमेंट आपको याद रखना है. उसके बाद आएगा ABG. उसमें से आपका एसिड बेस्ड इम्बैलेंसेज एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेज. मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस क्या है, उसमें से चेंजेस क्या है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस विच इज़ कॉम्पेंसेटेड विच इज़ नॉट कॉम्पेंसेटेड लाइक दैट. देन द ECG चेंजेस मोस्ट इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है. इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस होने में हाइपर कैलेमिया में ECG चेंजेस क्या होता है, हाइपोकैलेमिया में क्या होता है, हाइपोकैल्सीमिया में क्या होता है, डिसऑर्डर का दूसरा जो MI में क्या ECG चेंजेस होता है लाइक दैट. ECG चेंजेस आपको ऐसे आपको करना है. Next point is the vital signs and these vital signs and abnormalities, and then the drug administration, whether it is oral administration, IV, IM, inhalation और कुछ भी हो वो ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन आपको अच्छे से करना है. then the blood transfusion तो blood products उसका वो सब जानना है. उसके साथ साथ blood transfusion reaction is most important thing. next the oxygenation and ventilation. कौन सा the way of oxygenation, either it is nasal prong through the face mask, through the NRBM, through the venturi mask और ventilation में आपको नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन एंड इन्वेसिव वेंटिलेशन आप अच्छे से करना है. Then the positioning and comfort device. The positioning for every disorder or after operation, before operation, surgeries में तो positioning आपको most important है, disorder में भी आपको करना है. and उसके लिए comfort device like the burn में आपका कौन सा comfort device देना है, bed sore में क्या दे सकते हो like that comfort device भी आपको करना है. Then the cardiopulmonary resuscitation, CPR is the most important topic. All types of tubings and equipment, instrument and their functions. This is also the most important thing. ऐसे pictures देते हैं कि इसका नाम क्या है और functions क्या है like that also you have to remember. नेक्स्ट द बेड सोर का तो बेड सोर से तो क्वेश्चन आता ही रहता है. उसका क्या प्रिवेंटिव मेजर्स क्या होता है, उसका स्टेजेस क्या है, ऐसे लाइक दैट. एंड ऑल द नर्सिंग प्रोसीड्योर इसमें से इंपॉर्टेंट कुछ नहीं बोल सकते. ऑल द प्रोसीड्योर आपको, क्योंकि वो आपका बेस है, उसमें क्यों नहीं कर सकते. नर्सिंग प्रोसीड्योर बहुत अच्छे से करना है. लास्ट वन इज द सुचर में भी क्वेश्चंस आते हैं. कौन सा नॉन ऑब्जर्वेबल है, कौन सा ऑब्जर्वेबल है एंड कौन सा माइक्रोफिलामेंट से है, कौन सा मैक्रोफिलामेंट से है लाइक दैट ऑल्सो क्वेश्चंस आता है. सो दिस इज ऑल अबाउट द फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग. ये आपको करना ही है. देन कम टू द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक. सो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में मैं सिस्टम वाइज बोलूँगी. मस्क्यूलोस्केलेटल सिस्टम में इंपॉर्टेंट है फ्रैक्चर एंड द आर्थराइटिस. कैन बी ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड रूमेटॉइड आर्थराइटिस. इसका जो स्पेसिफिक साइन एंड सिम्टम्स है वो वाला आता है. एंड देन कार्पल टनल सिंड्रोम एंड मीडियन टनल सिंड्रोम, कौन सा नर्व इफेक्ट होता है, ऐसे करके क्वेश्चंस आते हैं. इज द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिसऑर्डर. गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिजीज में इसमें से बोलूँगी कि मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग आपको अगर अच्छे से करना है तो उससे पहले आपको एनाटोमी एंड फिजियोलॉजी हर एक सिस्टम्स का अच्छे से जानना पड़ेगा. उसके बाद डिसऑर्डर्स है. सो ये सिस्टम से आप कर सकते हो पेप्टिक अल्सर डिजीज, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज एंड जॉन्डिस, हेपाटिक एंसेफेलोपैथी से अभी क्वेश्चंस आते ही है. एंड पाइलोडिक स्टेनोसिस, कोलेसिस्टाइटिस एंड पैंक्रियाटाइटिस द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. एंड नाउ द ENT से एक तो क्वेश्चंस आते हैं. उसमें से ओटाइटिस मीडिया से क्वेश्चंस आते हैं, मीनियस डिजीज से क्वेश्चन आता है एंड टॉन्सिलाइटिस लाइक द टॉन्सिलेक्टोमी का सर्जरी, पोस्ट ऑपरेटिव सर्जरी की क्या करना है, उसका पोजीशनिंग, इसके बारे में पूछते हैं. नाउ द ऑफ्थल्मोलॉजी से तो तीन डिजीज आपको पता है कि ग्लॉकमा, कैटरैक्ट एंड रेटिनल डिटैचमेंट आता है. बट उससे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि डायग्नोस्टिक टेस्ट के बारे में पूछते हैं. मतलब उसका जो ऑफ्थल्मोस्कोप, उसका
इंस्ट्रूमेंट के बारे में पूछता है, ऑप्थेल्मोस्कोपी, इशिहारा चार्ट, गुनियोस्कोपी, इसके डायग्नोस्टिक टेस्ट आपको अच्छे से याद रखना है। द इंटीग्यूमेंटरी सिस्टम, इंटीग्यूमेंटरी सिस्टम में आपका लेयर्स ऑफ द एपिडर्मिस एंड जो सेल्स होता है लाइक द केराटिनोसाइट्स, मेलानोसाइट्स, ये सब सेल्स अच्छे से वो वाला एरिया कवर अप करते हैं। एंड अनदर वन इज द स्किन लेसेंस, ये इसमें से ज़्यादा तो कुछ नहीं करना है, मतलब आपको मैक्यूल कैसे दिखता है पिक्चर्स दे सकते हैं, उसका थोड़ा 1-2 लाइन अच्छे से करना है। पैप्यूल कैसे है, ऐसे लाइक द एरिथेमा का फीचर्स कैसे है। सो स्किन लेसेंस जो है टाइगर आई बुक में अच्छे से है, उसका पूरा एक चार्ट जैसा है, तो वो वाला आप करोगे तो इट्स एनफ। एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इज द बर्न से क्वेश्चंस आते ही हैं। नेक्स्ट इज द रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपका लंग वॉल्यूम एंड लंग कैपेसिटीज, इससे तो आते ही है क्वेश्चंस। एंड उसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज द सीओपीडी, सीओपीडी से क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट ट्यूबरकुलोसिस से भी आते हैं। अनदर वन इज द मैनेजमेंट ऑफ द आईसीटी, टेस्ट ट्यूब एंड इंटरकोस्टल ड्रेनेज से उसका पोजीशनिंग, उससे आपका नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होने वाला है, ऐसे करके उससे भी बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी आए हैं। एंड उसके साथ साथ ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज जो लाइक द सिलिकोसिस, एस्बेस्टोसिस, बागासोसिस, उसके किसके वजह से होता है, शुगर कैन की वजह से कौन सा होता है, लाइक दैट कॉटन की वजह से, ऐसे करके जो लंग डिजीज है उस सिर्फ नाम याद रखना है और डिटेल्स इतना नहीं करना है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में आपको हार्ट भाग एंड हार्ट चेम्बर्स अच्छे से करना है। एंड देन द साइड्स ऑफ टेकिंग द पल्स, हर एक पल्स का नाम है, उसका पोजीशनिंग ऑनली कहाँ से वो साइड्स आपको मिलेगा। नेक्स्ट वन इज द एरियाज ऑफ द हार्ट एंड डायग्नोस्टिक टेस्ट करना है। एंड ईसीजी तो ऑलरेडी चेंजेस बोल दिया, ईसीजी लीड्स का पोजीशनिंग जो है वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एंड डिजीज में आपका है क्या, एमआई है, एंड हाइपरटेंशन एंड हार्ट फेलियर एंड एरिथमिया आपको इग्नोर नहीं करना है। एरिथमिया का जो ईसीजी चेंजेस है वो वाला पिक्चर्स देते हैं। एंड पर्टिकुलर उसका मैनेजमेंट लाइक द किसमें आपको कार्डियोवर्सन चाहिए, किसमें आपका डिफिब्रिलेशन चाहिए, किसमें आपको सीपीआर अप्लाई करना है, लाइक दैट यू हैव टू रीड। एंड हेमाटोलॉजी से क्वेश्चन आता है, क्लॉटिंग फैक्टर्स उसका नाम एंड उसका फंक्शंस के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। एंड डिजीज में एनीमिया आता है, डीआईसी, ये तीन एरिया आपको कवर करना है हेमाटोलॉजी से। एंड रिनल सिस्टम से आपको जो फंक्शंस ऑफ द किडनी एंड प्रोडक्शन ऑफ द यूरिन, उसका जो प्रोसीड्योर है उसके साथ साथ डायलिसिस बहुत अच्छे से, एंड डायलिसिस आपको अच्छे से करना है। रिनल फेलियर वो करना है। एंड नेफ्रोटिक सिंड्रोम एंड एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस ये आपको करना है। एंड डोंट इग्नोर द यूटीआई ऑल्सो। सो दिस आर ऑल अबाउट द रिनल सिस्टम। एंडोक्रीन में आपको डायबिटीज इंसिपिडस एंड SIADH करना है, डायबिटीज मिलेटस एंड डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, दैट्स एनफ फॉर द एंडोक्रीन सिस्टम। एंड एंडोक्रीन सिस्टम में जो हार्मोन्स है उसका अगर उसका ओवर प्रोडक्शन की वजह से कौन सा डिजीज है एंड उसका लोअर प्रोडक्शन की वजह से कौन सा डिजीज है वो आपको याद रखना है। नर्वस सिस्टम में आपको सीजर, स्ट्रोक, मेनिंजाइटिस एंड उसके साथ साथ गुलियन-बेयर सिंड्रोम, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ये भी थोड़ा बहुत आपको देख। एंड स्पाइनल इंजरीज एंड हेड इंजरीज में जो लाइक द बैटल साइन का फीचर्स क्या है उसका पिक्चर्स देते हैं। स्पाइनल इंजरीज में कौन सा स्पाइनल इंजरीज अगर होगा, C3 में होगा, C4 में होगा, तो उसमें क्या कौन सा सिस्टम बहुत अफेक्ट होगा, ऐसे करके होता है। एंड ऑन्कोलॉजी स्क्रीन टेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, TNM क्लासिफिकेशन इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड मार्कर कौन सा है एंड मोस्ट कॉमनेस्ट कैंसर इन द मेल एंड फीमेल एंड द फैटल कार्सिनोमा, ऐसे करके आते हैं। एंड लिम्फोमा इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट एंड मल्टीपल मायलोमा, इसमें से क्वेश्चन आता है। क्रिटिकल केयर एंड इमरजेंसी, क्रिटिकल केयर में आपको शॉक तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक टॉपिक इन वोल सिलेबस, शॉक। एंड ABG ऑलरेडी बोल दिया, ABG आपको करना है। वेंटिलेशन के बारे में भी बोल दिया, साथ साथ जो CPR, एनाफाइलेक्सिस, इक्विपमेंट क्या क्या चाहिए। सो दीज आर ऑल अबाउट द मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। नाउ कम टू द चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग। चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एंड माइलस्टोन, लाइक द कौन सा टाइम में सिटिंग, कौन सा टाइम में रनिंग, वॉकिंग, लाइक दैट, कौन सा जो सी लेवल का जो डिवीजन होता है कौन सा मंथ में वो आता है। एंड डेवलपमेंट डबल होता है, वेट कौन सा मंथ में, ऐसे करके। नेक्स्ट वन इज द अपगर्स कोर्स से क्वेश्चन आते हैं, द ब्रेस्ट फीडिंग एंड KMC, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। Another most important is the immunization schedule. Immunization क्वेश्चंस आते ही कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में भी पढ़ना है एंड इसमें भी करना है। उसका कौन सा मंथ में कौन सा वैक्सीन देना है वो भी तो है। उसके साथ साथ कोल्ड चेन का भी आपको ध्यान देना है कि आयरन का टेम्परेचर कितना है, कौन सा ऊपर रहेगा, कौन सा वैक्सीन नीचे, कौन सा वैक्सीन रहेगा, ये भी एक थोड़ा एरिया भी आपको कवर अप करना है। नेक्स्ट वन इज द न्यूनेटल रिससिटेशन, दिस इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। एंड द डिजॉर्डर, कौन सा डिजॉर्डर चाइल्ड हेल्थ रिलेटेड आपको करना ही है, वो इग्नोर नहीं करना है, वो है कि न्यूनेटल जॉन्डिस। न्यूनेटल जॉन्डिस आप कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते। उसके साथ उसका फोटोथेरापी भी आपको करना। नेक्स्ट वन इज द मैल्यूट्रिशन एंड डिहाइड्रेशन। नेक्स्ट RDS, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, ये करना है। देन डायरिया, क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलेट, पाइलोडिक स्टेनोसिस, विल्सन्स डिजीज, हर्ट्ज-स्प्रंग डिजीज, कावासाकी डिजीज, साइनोटिक हार्ट डिजीज एंड एसानेटिक हार्ट डिजीज।
ऑलरेडी मैंने बोल दिया नेफ्रोटिक सिंड्रोम एंड एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, एंड अनदर वन इज द न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। इससे तो क्वेश्चंस आते ही है। एंड लास्ट वन इज द क्रोमोसोमल एंड जेनेटिक डिसऑर्डर, इग्नोर नहीं करना है। ये हमेशा इसमें से क्वेश्चंस आते हैं, इसमें से एक भी टॉपिक आप छोड़ के नहीं जा सकते हो। नाउ कम टू द मेंटल हेल्थ नर्सिंग एंड साइकोलॉजी। इसमें आपको थियोरीज ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट लाइक द फ्रॉइड्स साइकोसेक्सुअल थ्योरी एंड एडिक्शन साइकोसोशल थ्योरी लाइक दैट, ये सब थ्योरी आपको करना है। देन द डिफेंस मैकेनिज्म, साइकोथेरापी, साइकोफार्माकोलॉजी, ये साइकोफार्माकोलॉजी आपको करना है। नॉट ओनली द लिथियम, यू हैव टू डू द ऑल द थिंग्स लाइक एंटी-साइकोटिक, एंटी-डिप्रेशन, ऑल द देयर मैकेनिज्म एंड ऑल्सो द नर्सिंग मैनेजमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट साइकोफार्माकोलॉजी में। एंड इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, ईसीटी यू हैव टू डू। डिसऑर्डर में इतना सारा नहीं करना है, यू जस्ट डू द सिजोफ्रेनिया, मेनिया, डिप्रेशन। अगर टाइम मिलेगा तो थोड़ा जो मेंटल रिटार्डेशन एंड एडीएचडी भी कर लो। सो दैट्स एनफ। थोड़ा एक पोर्शन से क्वेश्चन आता है, वो है स्पेसिफिक फोबिया से आता है, लाइक द एगोराफोबिया किसको बोलते हैं, क्लॉस्ट्रोफोबिया किसको बोलते हैं, थैनाटोफोबिया, लाइक दैट। ये थोड़ा एक लाइन करके स्पेसिफिक फोबिया का नाम याद रखो। उसके बाद स्टेजेस ऑफ स्लीप, अभी क्वेश्चंस आते हैं कि आरईएम में कौन क्या होता है, विविड ड्रीम कौन सा स्टेज में दिखता है, लाइक दैट। जस्ट वो तो हाफ पेज भी नहीं है, थोड़ा वो वाला पोर्शन कर लो, वो भी इंपॉर्टेंट है। अनदर वन इज द मास्लोज हायरार्की ऑफ नीड, वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट में भी वो थ्योरी है। सो दैट्स एनफ फॉर द मेंटल हेल्थ नर्सिंग एंड साइकोलॉजी। नेक्स्ट कम टू द कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, उसमें फर्स्ट आएगा लेवल ऑफ प्रिवेंशन। नेक्स्ट वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द एपिडेमियोलॉजी, नॉट ओनली द एपिडेमियोलॉजिकल ट्रैक, उसमें से जो टूल्स ऑफ मेजरमेंट होता है उसका भी आपको जो केस स्टडी होता है उसमें आपको अच्छे से करना है। एपिडेमियोलॉजी बहुत अच्छे से करना है। देन द इंडिकेटर्स ऑफ द हेल्थ लाइक द मॉर्टेलिटी, मॉर्बिडिटी रेट, जो रेट होता है, रेट रेशियो, ये आपको करना है। इंसिडेंट, प्रिवेलेंस, एवरीथिंग इसमें आएगा एपिडेमियोलॉजी और इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ में। नेक्स्ट द इम्यूनाइजेशन, ऑलरेडी मैंने बोल दिया पेडियाट्रिक में। देन द हेल्थ इंडेक्स, इसके बारे में कोई नहीं बोलेगा, बट हेल्थ इंडेक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, लाइक द एनुअल पैरासाइट इंडेक्स, लाइक प्रिवेंस इंडेक्स, CNI इंडेक्स, लाइक दैट। जो ऑल द इंडेक्स है वो आपको जस्ट एक जगह पे नोट डाउन करो, वो अच्छे से याद रखो। नेक्स्ट द प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, this is most important. If you see the previous railway nursing superintendent exams का question, you will find उसमें से कितना सारा वाटर प्यूरिफिकेशन के ऊपर क्वेश्चन आते ही है। सो इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द RRB। नॉट सेट में इतना नहीं आता है, बट अगर RRB के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ये वाला क्वेश्चन अच्छे से करना है। उसमें कितना परसेंट क्लोरीन देना है, कितना उसका जो बहुत सारा प्रोसीड्यूर उसमें है, किसको क्या बोलते हैं, वो अच्छे से करना ही है आपको। नेक्स्ट द हेल्थ प्रोग्राम्स, हेल्थ प्रोग्राम्स में आई कांट हेल्प यू, उसमें से एक भी टॉपिक ऐसे नहीं बोल पाऊंगी कि इंपॉर्टेंट है। हर एक प्रोग्राम इंपॉर्टेंट है कम्युनिटी में। आप देख सकते हो कि नॉर्थ सेट में एक कम्युनिटी का पोर्शन आता है, उसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन हेल्थ प्रोग्राम रिलेटेड ही होता है। एंड उसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है जो ऑनगोइंग प्रोग्राम है। सो यू हैव टू जस्ट अप टू डेट योर ब्रेन विद द करेंट जो ऑनगोइंग अभी प्रोग्राम चल रहे हैं इंडिया में, ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो इंडिया में ऑल्सो द ऑल ओवर द वर्ल्ड यू हैव टू डू एवरी प्रोग्राम। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज द कॉन्ट्रासेप्शन तो यू हैव टू डू। एंड नेक्स्ट द ऑक्यूपेशनल हैजर्ड, ऑलरेडी मैंने बोल दिया, एंड ऑक्यूपेशनल हैजर्ड रिलेटेड लंग डिजीज ऑल्सो। एंड नेक्स्ट लेवल्स ऑफ द हेल्थ केयर, लेवल्स ऑफ द प्राइमरी हेल्थ केयर में कौन सा सेंटर आएगा, सेकेंडरी टर्शियरी हेल्थ केयर में कौन सा पोर्शन आएगा, उसमें से अगर PHC होगा तो टाइप ए में क्या क्या रहेगा, CHC होगा तो ऐसे ऐसे करके आपको अच्छे से वो वाला पोर्शन कवर अप करना है। एंड द लास्ट मेजर सब्जेक्ट नॉट द लीस्ट, दिस इज द मैटर्निटी हेल्थ नर्सिंग। इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैटर्निटी से भी अभी नॉर्थ सेट में एक पोर्शन आ रहा है। फर्स्ट आएगा मेंस्ट्रुअल साइकिल, देन द प्लासेंटा एंड देयर एब्नॉर्मलिटीज, अम्बिलिकल कॉर्ड एंड देयर एब्नॉर्मलिटीज, एंड आफ्टर दैट द पेल्विस, फीटल हेड एंड द फॉन्टानेल, उसका जो डायमीटर है, फॉन्टानेल का नाम, क्लोजिंग टाइम, सेफ पोजिशनिंग एटसेट्रा। एमनियोटिक फ्लूइड डिसऑर्डर, signs of pregnancy like the probable sign, presumptive sign, all the other signs, Jacobia signs, वो आपको अच्छे से करना है। नेक्स्ट स्टेजेस ऑफ लेबर एंड पार्टोग्राफ, अभी जो मॉडिफाइड पार्टोग्राफ है उसमें से अच्छे से हर एक पॉइंट, हर एक कंपोनेंट्स आपको करना है। देन द एबॉर्शन इंपॉर्टेंट एंड APH से तो प्लासेंटा प्रीविया एंड एब्नॉर्शियो प्लासेंटा से क्वेश्चंस आते हैं। एंटीपार्टम हेमरेज जैसे इंपॉर्टेंट है, also postpartum hemorrhage is also most important topic in maternity. Pregnancy induced hypertension, eclampsia, preeclampsia, don't ignore that topic. And लास्ट वन इज द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट इन प्रेगनेंसी। एक टॉपिक नहीं है बट आपको अच्छे से वो वाला लिख के रखो, नोट डाउन करके रखो कि प्रेगनेंसी में कैलोरी कितना चाहिए, आफ्टर डिलीवरी कितना कैलोरी चाहिए, कितना आपको आयरन चाहिए, कितना फॉलिक एसिड चाहिए, कितना प्रोटीन चाहिए, कितना हर एक इलेक्ट्रोलाइट्स का कितना कितना होना है। सो वो आपको अच्छे से करना है, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, डोंट इग्नोर दैट टॉपिक। सो दीज आर ऑल अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स
of the most important and major subjects. So if you do all the topics, you will get at least 70% from that topic, क्योंकि इसमें से ही आते हैं. आई ऑलवेज प्रेफर कि आप पूरा बोई अच्छे से कवर करो, बेसिक्स एवरीथिंग, जस्ट गो थ्रू ऑल द टॉपिक्स, ऑल द सब्जेक्ट्स 100%. बट इफ़ यू डोंट हैव दैट मच टाइम, जस्ट फॉलो दैट टॉपिक्स. एंड ऑलरेडी मैंने प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी प्लान, स्टडी प्लान, पार डे प्लान, मंथली प्लान, वीकली प्लान के ऊपर तो ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया. यू हैव टू जस्ट गो थ्रू दैट वीडियो. आई होप उसमें से थोड़ा सा गाइडेंस आपको मिलेगा. सो दैट्स इट फॉर टुडे. मिलते हैं अगले वीडियो में. जस्ट स्टे पॉजिटिव एंड स्टे एनर्जेटिक टू योर स्टडी. डोंट स्किप योर रूटीन, डोंट चीट योर रूटीन. बाय बाय.